आज हम लोगों का टॉपिक है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जब हम लोग निरूपित करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि पूरी पूंजीवादी व्यवस्था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर चलायमान है। यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही या अतिरिक्त मूल्य ही वो चीज़ है जिसके द्वारा पूंजीपति एक पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग का शोषण सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण क्यों करते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है जब भी हम लोग किसी पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज का ढांचा अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन पर ही निर्मित होता है। वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्योंकि एक सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनी होती है, इसलिए यह व्यवस्था अतिरिक्त मूल्य के आधार पर ही संचालित होती है और उसी के आधार पर निर्मित होती है। अब यह अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, इसको समझना आवश्यक है। तो अगर हम लोग साधारण रूप से इसको समझने का प्रयास करें तो हम लोग पाते हैं कि अतिरिक्त मूल्य किसी भी वस्तु के बेचने से प्राप्त लाभ और उसमें जुड़ा हुआ किसी भी श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का अतिरिक्त श्रम का योग है। अगर इसे साधारण भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग पाते हैं कि अतिरिक्त मूल्य किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लाभ है, उसको बेचने से प्राप्त हुआ लाभ है और उसमें जुड़ा हुआ वो श्रम है जो व्यक्ति या श्रमिक का अतिरिक्त श्रम है। इसको हम लोग आगे और समझेंगे कि अतिरिक्त श्रम क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लाभ को अगर परिभाषित करना चाहें तो लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य में से अगर हम लोग वस्तु की उत्पादन लागत हटा दें तो फिर हमें उसका लाभ निकल करके आ जाता है। यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को बेचते हैं और उसमें से अगर हम लोग उस वस्तु को बनाने में लगी लागत को हटा देते हैं तो उसमें एक सरप्लस या एक अतिरिक्त बन करके आता है, वो हम अतिरिक्त मूल्य, उसको हम लाभ कहते हैं। अब यहाँ पर अतिरिक्त श्रम क्या है? अतिरिक्त श्रम वो है जो प्रत्येक इकाई पर श्रमिक का श्रम है। यहाँ पर ये देखा गया है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं तो अगर वो कई वस्तुएं हैं जिसको बनाना है एक समय में, तो पहली वस्तु पर जो पारिश्रमिक और जो श्रम सर्वहारा वर्ग या श्रमिक का होता है वो प्रत्येक अगली इकाई पर उसका पारिश्रमिक तो घटता जाता है पर उसका श्रम उतना ही बना रहता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि प्रथम इकाई के उत्पादन के उपरांत प्रत्येक आगामी इकाई पर बिना पारिश्रमिक के ही श्रमिक कार्य करता है। इसको अगर हम लोग उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें कि किस तरह से श्रमिक का श्रम जो है वो निरंतर उसी लेवल का, उसी स्तर का बना रहता है और उसका पारिश्रमिक घटता जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर अगर श्रमिक पहली इकाई का उत्पादन करता है तो उसमें अगर हम लोग मान के चलें कि उसमें कच्चे माल और यंत्रों की लागत 30 रुपये है और श्रमिक को पारिश्रमिक मिलता है 20 रुपया, तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस वस्तु की कुल लागत 50 रुपया है। अब अगर इसमें उसको बेचते समय जो पूंजीपति है उसका मूल्य एक इकाई का लगाता है 100 रुपया, तो उसका लाभ हो जाता है 50 रुपया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी पूंजीपति को लाभ हो रहा है 50 रुपये का। श्रमिक को पारिश्रमिक मिला 20 रुपया, परंतु जो लाभ पूंजीपति को मिला वो 50 रुपया है। तो यहाँ पर कच्चे माल और यंत्रों की लागत 30 रुपया, श्रमिक का पारिश्रमिक 20 रुपया और विक्रय मूल्य क्योंकि 100 रुपया है, तो यहाँ पर जो लाभ है एक पूंजीपति के लिए वो 50 रुपये के लगभग आ जाता है। परंतु जब इसको दूसरी इकाई के उत्पादन लागत के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि कच्चे माल और यंत्रों की लागत भले ही 30 रुपये हो पर श्रमिक का पारिश्रमिक 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो लागत आती है कुल एक इकाई को दूसरी इकाई को बनाने के लिए, तो वो 30 रुपया रह जाती है।
यहाँ पर इकाई का विक्रय मूल्य हो जाता है वही 100 रुपया। तो यहाँ पर जो पूंजीपति का लाभ है वो बढ़कर 70 रुपया हो जाता है। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कोई पहली एक फैक्ट्री में, उदाहरण के लिए अगर हम लोग लेते हैं, एक फैक्ट्री में अगर 100 इकाइयाँ बननी हैं तो पहली इकाई या 100 इकाई के लिए जब श्रमिक काम करता है तो उसको एक फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड सैलरी, एक फिक्स्ड आजीविका या पारिश्रमिक दिया जाता है। सपोजिंग उनको 100 रुपया दिया जाता है। एक श्रमिक को प्रतिदिन 100 रुपया दिया जाता है 100 चीज़ें बनाने के लिए, किसी भी वस्तु की 100 इकाइयाँ बनाने के लिए। तो वो जब पहली इकाई बनाता है तो उसका पारिश्रमिक 100 रुपया होता है। परंतु उसके बाद शनै शनै जैसे जैसे जब तक 100 इकाई वो बनाता है तो प्रत्येक इकाई पर उसका जो पारिश्रमिक है वो शून्य हो जाता है, और जबकि उसका जो लाभ है वो पूंजीपति के लिए बढ़ता जाता है। पहली इकाई की उत्पादन पर उसको 100 रुपया 50, जैसे अभी पहला उदाहरण मैंने आपको दिया कि पहली इकाई की उत्पादन पे उसको श्रमिक को 20 रुपया मिला, परंतु उसको नेक्स्ट जो उसका अगली इकाई है उस पर जो उसको पारिश्रमिक मिला वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य के घंटे हैं वो निश्चित हैं, उसका पारिश्रमिक निश्चित है। तो उसको चाहे वो 100 इकाई बनाए, चाहे 1 इकाई बनाए, चाहे 50 इकाई बनाए, या अगर पूंजीपति चाहे उससे ज़बरदस्ती करके किसी तरह, कई उपाय होते हैं जिसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर पूंजीपति चाहे तो वो उससे अगर 200 इकाई भी बनवा ले तो उसको जो सरप्लस इकाई वो बना रहा है पारिश्रमिक, उस पर मिलने वाला उसको पारिश्रमिक शनै शनै शून्य होता जाता है, परंतु जो पूंजीपति का लाभ है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो ये शोषण की व्यवस्था है, अतिरिक्त मूल्य की व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़े बात जो ध्यान रखी जाती है पूंजीपतियों द्वारा कि निश्चित घंटों के आधार पर श्रमिक से कार्य कराया जाए। अगर श्रमिक का रोज़ का कार्य 12 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा कुछ भी है तो तभी अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है। अगर श्रमिक से कह दिया जाए कि तुम्हें 10 इकाई बनानी है तो 10 इकाई में उसको अगर 100 रुपया दिया जाएगा तो उसका जो पारिश्रमिक है वो प्रत्येक इकाई पर 10-10 रुपया आ जाएगा। परंतु जब घंटे निश्चित कर दिए जाते हैं तो पूंजीपति उस श्रमिक से असीमित कार्य करा सकता है उन घंटों में, और जब वो श्रमिक अपनी 10 इकाई से अतिरिक्त कोई भी चीज़ का उत्पादन करता है तो उसका पारिश्रमिक स्वतः उसके लिए शून्य हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर निश्चित घंटे हैं कार्य के तो उसमें श्रमिक को नुकसान होता है उसके पारिश्रमिक के रूप में, जबकि पूंजीपति को लाभ होता है और ये लाभ उसको अतिरिक्त मूल्य से मिलता है। यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, या अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन के 2 प्रकार बताए हैं मार्क्स ने। इन्होंने कहा है कि पहला प्रकार है नॉन रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, जिसे ये कहते हैं निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य। यहाँ पर निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य क्या है? इसमें श्रमिकों के कार्य के घंटों में संख्यात्मक वृद्धि द्वारा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग चाहें या पूंजीपति चाहे तो वो श्रमिक के घंटों को 5 घंटे अगर पूर्ववर्ती हैं तो उसको 10 घंटे करके अतिरिक्त लाभ कमाता है। 5 घंटे में वो 10 इकाई बनाएगा अगर तो 10 घंटे में वो उसको जस्ट डबल इकाई बनाएगा, परंतु उसका पारिश्रमिक अगर उतना ही रखा जाएगा तो यहाँ पर पारिश्रमिक का ह्रास होता है श्रमिकों के लिए, और जो उसका ह्रास होता है पारिश्रमिक में, जो श्रमिकों का ह्रास होता है पारिश्रमिक में, वही लाभ के रूप में या अतिरिक्त मूल्य के रूप में पूंजीपति को प्राप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो अतिरिक्त मूल्य बताया है मार्क्स ने, उन्होंने कहा है ये होता है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू या सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। पहला था निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य, दूसरा है सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। यहाँ पर ये सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों के कार्य के घंटों में गुणात्मक वृद्धि द्वारा प्राप्त होता है। ये जो सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य है ये बड़ा रोचक है। ये ख़ास तौर से आधुनिक समाजों या ज़्यादा विकसित समाजों में देखने को मिलता है।
यहाँ पर घंटे जो हैं श्रमिकों के काम करने के, वो या तो पहले की तरह यथावत उतने ही रखे जाते हैं जितने पहले थे, या फिर उसमें कमी भी लाई जा सकती है। परंतु यहाँ तब भी श्रमिकों की उत्पादक क्षमता बढ़ा करके, चाहे मशीनों के द्वारा, चाहे उनकी कार्यकुशलता या उनकी स्पेशलाइजेशन में वृद्धि करके, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर दी जाती है, तो वही श्रमिक उतने ही घंटों में जो पहले थे या उससे कम भी घंटों में अधिक उत्पादन करता है। यहाँ दिखाने के लिए तो ये लगता है कि श्रमिकों के घंटे जितने थे पहले उतने ही हैं, तो लाभ जो है पारिश्रमिक के रूप में श्रमिकों को मिलेगा। परंतु होता क्या है कि जो घंटों में काम कर रहा था वो मशीनों के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, वो उन्हीं घंटों में ज़्यादा उत्पादन जब करता है, तो वो जो अतिरिक्त उत्पादन है उसका जो मूल्य है, वो जो पारिश्रमिक है, वो उसको नहीं मिलता है श्रमिक को, बल्कि वो पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य या लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ मार्क्स ने जो दिखाने का प्रयास किया है, जो समझाने का प्रयास किया है, वो ये है कि पूंजीपति व्यवस्था में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं हैं, परंतु यही व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं हैं जो पूंजीपति समाज में श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग के शोषण का मीन्स बनती हैं, उसके साधन बनते हैं। यहाँ पर ये व्यवस्थाएं, इन्हीं व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य के द्वारा बिना श्रमिक या सर्वहारा वर्ग को पता लगे उसकी पारिश्रमिक को काट करके पूंजीपति के पास लाभ या अतिरिक्त मूल्य के रूप में पहुंचाया जाता है। ये एक छुपी हुई व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है। कई बार घंटे कम करके भी ये व्यवस्था चालू रखी जाती है, ये क्रियाशील रहती है और निरंतर श्रमिकों का शोषण सुनिश्चित करती है।